बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रॉन न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका दोस्त मियां अरसलान फ़हीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे शहबाज गिल के हवाले से, शहबाज गिल की रिहाई के हवाले से, शहबाज गिल की ज़मानत के हवाले से और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से। शहबाज गिल को जो गिरफ्तार किया गया था वो उनको गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई। इस हवाले से गद्दारी यानी कि गद्दारी के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया। जो उनके ऊपर एफआईआर की गई, एफआईआर में जो दफात शामिल की गई वो सारी की सारी दफात जो थी वो दहशतगर्दी की दफात थी, जिसके हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया गया और आज तक तकरीबन वो जेल के अंदर ही हैं। और हो सकता है कि जब तक मेरा ये व्लॉग अपलोड हो रहा हो तब तक उनको रिहाई मिल भी चुकी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस बात ये सारी जो बातें हैं इनको खोल कर पुलिस कैसे इसमें झोल डाल रही थी, पुलिस कैसे इस मामले को लेकर चल रही थी पुलिस के पास, जबकि किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं कि अतर मिनल्ला साहब ने इसके हवाले से क्या रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बगावत के मुकदमा में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की जमानत पर रिहा करने का तफसीली फैसला आज जारी कर दिया है। उनका यह कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे में शिकायत ही नहीं की। उन्होंने किसी जो अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि ये जो गद्दारी होती है इसे हैंडल करना होता है अफवाज पाकिस्तान ने, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ऐसी है जिसने इन मामलात को हैंडल करना है कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। अब देखें कि जब अफवाज पाकिस्तान ने शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे में कोई अपने बयान नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की, मुकदमे के लिए भी कोई शिकायत नहीं की, तो फिर कैसे वो गद्दार हो सकते हैं। ठीक है, वादे रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बगावत के मुकदमा में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया था। इन्हें 9 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। बड़ी बात है ये, 9 अगस्त से आज 15 सितंबर हो गई है। आप देख लें, ये तकरीबन 1 माह से ज्यादा का अरसा बनता है और ये एक लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम के लिए इन्हें अंदर रखा गया है। ठीक है, अब देखना यह है कि इनके साथ कितना इंसाफ हुआ और कितनी इनके साथ धांधली की गई और जोड़ डाली गई है। ठीक है, अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने शहबाज गिल की जमानत से मुतल्लिक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली बयान जारी कर दिया, एक तफसीली फैसला दे दिया उन्होंने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शहबाज गिल का बयान लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी अतर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने ये बात की है, उन्होंने ये बात की कि ये जो शहबाज गिल साहब का ये जो बयान था, ये बयान इन्हें नहीं देना चाहिए था। जस्ट उनके ये अल्फाज हैं, उनका मीनिंग ये बनता है कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, उनसे ये तवक्को नहीं थी। वो एक सियासी रहनुमा है और एक पार्टी के वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुकदमा में कोई शिकायत ही नहीं की गई, जिसकी वजह से उनकी जमानत मंजूर की गई है। और मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी बात है, ये ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर अब पीटीआई उल्टा जो ये पीडीएम के ऊपर जिन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दायर करवाया था, अब ये उनके ऊपर मुकदमा दायर करवा सकते हैं उल्टा। ठीक है, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुकदमा में कोई शिकायत नहीं की गई। अफवाज पाकिस्तान का नज़्म व ज़ब्त इतना कमजोर नहीं, ये अदालत का बयान है भाई। अफवाज पाकिस्तान का निज़ाम जो है, नज़्म व ज़ब्त जो है, इतना कमजोर नहीं कि किसी सियासी लीडर की लापरवाही बयान की वजह से वो मुतासर हो जाए। पुलिस कोई शवाहद नहीं दे सकी, यह भी बड़ी वजह जमानत होने की कि पुलिस ने कहा था, जो पुलिस ने 2 दिन का रिमांड लिया, फिर 2 दिन का रिमांड लिया, फिर 3 दिन का लिया, 1 दिन का लिया। पुलिस मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ रिमांड लेती रही है। रिमांड उन्होंने क्यों लिए कि हमने जी तहकीक करनी है, हमने तशखीस करनी है, हमने इनसे पूछगिछ करनी है इनसे। रिमांड के अंदर उनको कोई सबूत मिला ही नहीं। सबूत क्या मिला जी? एक गैर कानूनी असला मिल गया जी। ठीक है, असले का अलग से एक एफआईआर होगी जी। ठीक है, उसकी उन्होंने उसी दिन बेल करवा ली। अब ये जो इसकी बेल, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ये मुकदमा था, ये जो क्योंकि ये उकसाने का मुकदमा था, ये पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने का, पाक फौज के खिलाफ उकसाने का मुकदमा था, ये गद्दारी का मुकदमा था, ये नॉन बेलेबल मुकदमा होता है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने अदालत क्या कह रही है कि अफवाज पाकिस्तान का नज़्म व ज़ब्त इतना कमजोर नहीं है, इतना कमजोर हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है कि एक सियासी लीडर के बयान की वजह से वो किसी और तरफ चली जाएगी, या फिर एक सियासी जो है बयान की वजह से वो हमें खतरा रहा है जी कि हम इसमें इतने कमजोर हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो पुलिस किसी किस्म के कोई शवाहद इकट्ठे नहीं कर सके इतने दिन लगा के भी। और ये अब आप खुद देख लें कि इसमें कितना बड़ा झोल डाला गया है,
ठीक है। अपने तफसीली फैसले में अदालत आलिया ने कहा कि शहबाज गिल से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। मतलब जमानत अदालत ने खुद ही मंजूर कर ली, इस्तदा पे इस्तदा नहीं करनी पड़ी, मतलब बार बार बेल नहीं रखनी पड़ी। एक मरतबा बेल रखी और अदालत ने खुद ही कह दिया कि अब मजीद इसे रखना मतलब कल मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे मुकम्मल तफ्तीश तो हो चुकी है। शहबाज गिल को मजीद जेल में रखना बेसौद हो सकता है, बल्कि ट्रायल से पहले सजा देना भी हो सकता है। अदालत का बड़ा फैसला ये, ठीक है। अदालत ने यह कहा कि अगर हम इसे पहले रखते हैं, ट्रायल से पहले रख लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही है जैसे हम इसे सजा दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हर समाअत पर अदालत हाजिरी यकीनी बनाने के लिए ट्रायल कोर्ट शहबाज गिल को पाबंद कर सकती है। अदालत के सामने ऐसा कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता कि शहबाज गिल की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दें, ठीक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल के 5 लाख रुपए के जमानती मुचलकों पर जमानत को मंजूर भी कर लिया गया। और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हो सकता है कि जब तक मेरा ये व्लॉग अपलोड हो रहा हो तब तक वो रिहा भी हो चुके हों, शहबाज गिल साहब को तब तक रिहाई मिल भी चुकी हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ जमानत का फैसला और आर्जी मुशाहिदा कर रही है। ट्रायल कोर्ट शहबाज गिल केस के आर्जी मुशाहिदे से मुतासर हुए बगैर मेरिट पर मुकदमा सुने। उन्होंने ये भी कह दिया, मतलब अदालत ने अपना मुकम्मल काम किया। अदालत ने किया कि हम सिर्फ इसे जमानत दे रहे हैं, इसे आर्जी तौर पर रिहा कर रहे हैं। जो ट्रायल कोर्ट होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर भी इसका, या सेशन कोर्ट जिसके अंदर भी इनका ट्रायल होगा, उस ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल कोर्ट अपना मुकदमा, इनका जो मुकदमा, इसे बखूबी समझे, बखूबी देखे। ये ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे जमानत दे दी है, इसको देखकर वो इसे छोड़ दें। याद रहे कि शहबाज गिल ने 25 अगस्त को जमानत के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जहां 30 अगस्त को दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद 2 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। केस पर समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने इन्हें रहा करने का हुक्म दिया था, जिसका अब तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। शहबाज गिल को पाकिस्तान पैनल कोर्ट की दफा 34 का मतलब क्या है वो भी बताता हूं आपको। जो दफात बताऊंगा उनका मैं आपको मतलब भी बताऊंगा, ठीक है, कि इनका मतलब क्या है, ये दफा क्यों लगाए गए हैं, इनका मकसद क्या था। अब दफा 34 जो है वो है मुश्तरका इरादा। इसी तरह से नाज़रीन काफ़ी और ज़्यादा भी दफात लगाई गई हैं, जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं, जिसमें जो है पाक अफवाज के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल है। और आज का जो व्लॉग था उसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो शहबाज गिल साहब हैं उनको रिहा कर दिया गया, और उनको कैसे रिहा किया गया वो भी मैंने आपको सारी तफसीलात बता दी कि ना तो पाक अफवाज की जानब से मुकदमे में कोई दरखास्त दी गई, ना ही कोई जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो किसी तरह से साबित कर सकी कि इन्होंने किस तरह से उकसाया है। अगले व्लॉग तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।